ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 37वां सर्ग। सीता जी को हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह, हनुमान जी को सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का स्वीकार करना। हनुमान जी के पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनके धर्म मार्ग से युक्त बात कही। बानर, तुमने जो कुछ कहा, श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता, शोक में डूबे रहते हैं। तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में बड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांधे रखा हो। बानर श्रीमणि, देव के विधान को रोकना प्राणियों के बस की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग से दुख में मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पे अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इन शोक सागर से पार होंगे। रावण का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। तब उनसे जाकर कहना वह शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरा जीवन शेष है। बानर, यह 10वां महीना चल रहा है, अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रहा है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा लेने के लिए उन्होंने यत्नपूर्वक बहुत में विनय की, किंतु उनकी बात नहीं मानता। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काल के अधीन हो रहा है। युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा। उसी ने सारी बातें मुझसे कहीं। अविंध्य नामक एक श्रेष्ठ राक्षस है, जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों का विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया, किंतु उस दुष्टात्मा उसके हितकर वचनों को नहीं सुनता। कपि श्रेष्ठ, मुझे तो आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र आ मिलेंगे, क्योंकि मेरे अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। बानर, श्री रघुनाथ जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालु, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जन स्थान में अपने भाई की सहायता के लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उसमें कौन शत्रु भयभीत न होगा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वह संकटों में तीर्थ टोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या सची इंद्र के प्रभाव को जानती है, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी के शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। कपिवर भगवान सुरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान है। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वह उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लगे। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। श्री रामचंद्र जी ने शोक से पीड़ित हो रहे थे। उसी समय कपिल हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी, आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते हैं श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं के विशाल सेना लेकर शीघ्र ही यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपके इस राक्षस जनित दुखों से छुटकारा दिला दूंगा। सती साधु देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांग जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ढो ले जाने की शक्ति है। मिथिलेश कुमारी, रघुनाथ जी प्रसन्नगिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए जाने से हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। विदय नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों को संहार करने के लिए सशस्त्र वे श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगे। आपका दर्शन का उत्साह मन के लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज रावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए। शोभने मेरे कथन की अपेक्षा न कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाले रोहिणी के भांति आप श्री रामचंद्र जी के से मिलने का निश्चय कीजिए। मुझे भगवान श्री राम से मिलना। इतना कहते हैं आप चंद्रमा से रोहिणी के भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाइएगा। आप मेरे पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से उस महासागर को पार कीजिए। कल्याणमी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूँगा तो उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं। आप मेरा पराक्रम देखिए। बानर श्रेष्ठ, हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, बानर युगपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो। तुम्हारे दुस्साहस के कारण मैं बानरोचित चपलता ही समझता हूँ। बानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो।
सीता जी के बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान जी ने अपने लिए नया तिरस्कार मांगना। वह सोचने लगे, गजराज नेत्र वाली विजय नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छा अनुसार धारण कर लेता हूँ ये देख ले। ऐसा विचार करके शत्रुमंदन बाणा शिरोमणि हनुमान जी ने उसमें सीता को अपना स्वरूप दिखाया। वो विद्यमान कपिवार उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बातों बातों में उनका शरीर मेरू पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे बानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के पास खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा ब्रज के समान दाढ़ और नख वाले उन भयानक महाबली बानर वीर हनुमान विजय नंदिनी से कर बोले, देवी, मुझ में पर्वत वन अठेले गांव, चार दीवारें और नगरों सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी संख्या व्यर्थ है देवी विजय नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले जनक किशोरी ने उनसे कहा, महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। बानर युद्धपति, दूसरा कोई साधारण बानर अपार महासागर को पार को इस भूमि पर कैसे आ सकता है? मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपने कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार करना चाहिए। कभी श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय वह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठ भाग से नीचे गिर सकते हैं। इस तरह समुद्र में जो तिमिक नामक बड़े बड़े मत्स्य नागों मछलियों से भरा हुआ गिरकर बेहोश होकर मैं शीघ्र जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगा। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को लेकर जब तुम जाने लगोगे तो उसमें राक्षसों का तुम पर संदेह होगा, इसमें संचय नहीं। मुझे हर कर ले आई देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारे पीछा करेंगे। वीर, उसमें तुम मुझ जैसे रक्षणीय अबला के साथ होने कारण तुम हाथों में शूल और मधुर धारण करने वाली उन शौरशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संचय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र न होगा। ऐसी दशा में तुम सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कैसे करोगे? कपिश श्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करोगे उसी समय भय से पीड़ित होकर तुम्हारे पीठ से अवश्य गिर जाओगे। कपिश श्रेष्ठ, यदि कहीं महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह युद्ध में जीत ले अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा के और तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई तो पापी राक्षस मुझे गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे, अथवा संभव है कि वो निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले या मेरा वध कर डाले, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय का निश्चित ही देखा जाता है। अथवा बानर श्रीमणि, यदि राक्षसों का डांट पड़ने से मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अगर यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दे जहाँ न तो बानरों को पता चले और न श्री रघुनाथ जी को, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा सारा उद्योग व्यर्थ चला जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी उन्हीं के भाई तथा तुम्हारा बानरराज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रिक्षों और बानरों का साथ प्राणों का परित्याग कर देंगे। बानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। बानर पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं करना चाहते। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हुआ वो तो उससे बलात् हुआ, उसमें मैं असमर्थ अनाथ और बेहोश थे, क्या करते। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित 10 रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो उनके योग्य कार्य होगा। मैं युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाला महात्मा श्री राम के पराक्रम को अनेक बार देखे और सुने। देवता, गंधर्व और नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रहकर वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उसी समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है।
बाणासुर मुनि सम्रांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और महान दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण के सामना कौन कर सकता है। इसलिए कपिश्रेष्ठ बानरवीर, तुम प्रयत्न करके यशपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला लिया। मैं श्री राम जी के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि का सुंदरकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।